दुनिया में कुछ कहानियाँ ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ दर्द ही नहीं बल्कि डर भी छोड़ जाती हैं। आज की ये कहानी एक ऐसे शख्स के बारे में है जो कि सबकी नज़र में एक बहुत ही सिंपल सा, हंसता खेलता, एक नफीस और रिलीजियस किस्म का इंसान था। लेकिन फिर अचानक एक रात क्या हुआ कि ये इंसान इंसान नहीं रहा बल्कि एक मॉन्स्टर बन गया। क्यों? कि इसने एक ऐसा काम किया जो कि एक नॉर्मल इंसान करने का कभी सोच ही नहीं सकता। तो आज की कहानी जो हम शुरू करने जा रहे हैं यह है माइकल टेलर की कहानी। माइकल टेलर इंग्लैंड के एक छोटे से शहर ओसेट में 1944 को पैदा हुए। उसकी एक बीवी क्रिस्टीन और उसके 5 बच्चे थे जिनके साथ वो बहुत ही नॉर्मल, एक नफीस और अच्छी किस्म की ज़िंदगी गुजार रहा था। वो एक कसाई, कसाब या बुच्चर की दुकान पे काम करता था। सब लोगों का ये कहना था कि ये हर वक्त मुस्कुराता हुआ एक बड़ा नफीस, एक नोबल, एक रिलीजियस किस्म का इंसान है। लेकिन फिर अचानक इस इंसान की ज़िंदगी में ऐसा क्या मोड़ आता है कि जो इसका सारा जो लाइफ है, कैरियर है, फ्यूचर है, वो सब कुछ बदल के रख देता है। हुआ कुछ ऐसे कि 1974 में माइकल टेलर ने एक लोकल रिलीजियस फेलोशिप ग्रुप ज्वाइन किया, क्योंकि वो रिलीजन के हिसाब से क्रिश्चियन था। और इस ग्रुप की जो बॉस थी या जो लीडर थी, आप समझ लें, वो बहुत ही एक नफीस, खूबसूरत और एक बड़ी गुड लुकिंग यंग लड़की थी जिसका नाम था मैरी रॉबिन्सन। तो माइकल टेलर ने मैरी रॉबिन्सन के अंडर ये ग्रुप ज्वाइन कर लिया। कुछ अरसे तक माइकल उनके साथ उठता बैठता और उनकी गैदरिंग में आता जाता रहता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद मैरी रॉबिन्सन और माइकल टेलर का जो ताल्लुक़ था वो बड़ा गहरा होता शुरू हो गया। चूँकि माइकल टेलर ख़ुद भी एक गुड लुकिंग इंसान था और मैरी रॉबिन्सन भी एक ग्रुप की लीडर भी थी और बड़ी अच्छी, खूबसूरत यंग लड़की भी थी। तो जो क्रिस्टीन थी, माइकल टेलर की वाइफ, उसको थोड़ा सा शक होना शुरू हुआ कि यार यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है जो कि नॉर्मल से हट के। तो क्रिस्टीन ने थोड़ी सी जांच पड़ताल शुरू करने की और उसका जो डाउट था वो यकीन में बदलना शुरू हो गया कि माइकल और मैरी रॉबिन्सन के दरमियान कुछ ना कुछ चक्कर है। एक दिन जब ये सारे एक गैदरिंग में बैठे हुए थे तो जो क्रिस्टीन थी, माइकल टेलर की वाइफ, उसने सबके सामने, एक बहुत बड़ी गैदरिंग के सामने, मैरी रॉबिन्सन और अपने हस्बैंड माइकल टेलर पर एक इलिसिट रिलेशनशिप या आप समझ लें कि नाजायज़ संबंध, नाजायज़ ताल्लुकात का इल्ज़ाम लगा दिया। चूँकि हर बंदा वहाँ पे मौजूद था और इससे मैरी रॉबिन्सन और माइकल टेलर दोनों की बड़ी बेइज्जती हुई। लेकिन वक्ती तौर पर दोनों ने इस चीज़ से कतई तौर पर इनकार कर दिया और उनका कहना था कि ये सिर्फ प्रोफेशनली एक दूसरे के साथ इंगेज्ड हैं, यानी कि सिर्फ रिलीजियस के मामले में या इन चीज़ों के मामले में सिर्फ आपस में मिलते जुलते हैं। चूँकि मैरी रॉबिन्सन का ये कहना था कि वो लोगों के अंदर से बुरे ख़यालात, बुरे जो तवहुमात होते थे वो निकाल कर उनके जो स्पिरिचुअल हीलिंग थी उसका काम करती थी बकौल मैरी रॉबिन्सन के। इस वजह से वो उस क्रिश्चियन फेलोशिप ग्रुप की जो इंचार्ज थी। लेकिन जब माइकल टेलर की वाइफ क्रिस्टीन ने उन दोनों पर सब के सामने इल्ज़ाम लगाया तो माइकल टेलर का जो बिहेवियर था, जो उसका टोन थी वॉइस की और जो उसका बॉडी लैंग्वेज थी, उसके हिसाब से ऐसा लग रहा था कि माइकल को बहुत शदीद गुस्सा आया हुआ है। इवन दो कि वो इनकार कर चुका था कि उनके दरमियान किसी किस्म का कोई भी चक्कर नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के लग रहा था कि माइकल बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। फिर कुछ दिन गुजरने के बाद माइकल का बिहेवियर टोटली चेंज होता गया। वो किसी से बात भी नहीं करता था, अपने बच्चों के साथ भी बात नहीं करता था, अपनी वाइफ के साथ भी बात नहीं करता था। और फिर कभी कभी वो रातों को अचानक उठकर चीखना शुरू कर देता था कि उसके अंदर कोई और रह रहा है, कोई डीमन है उसके अंदर, कोई शैतान है उसके अंदर जो उसको काट रहा है अंदर से। और इस वाक़े को होते होते काफ़ी दिन गुजर गए। जब मैरी रॉबिन्सन को ये बात पता चली तो मैरी रॉबिन्सन ने यह सजेस्ट किया कि माइकल टेलर पर डीमंस का साया है या उसकी बॉडी के अंदर डीमंस हैं, इसलिए इसका एक्सोर्सिज्म करना पड़ेगा। फिर एक 24 आवर्स ऑल नाइट एक एक्सोर्सिज्म प्लान हुआ जिसमें 2 पास्टर्स, पीटर विंसेंट और रेमंड स्मिथ, इन दोनों को बुलाया गया जिन्होंने माइकल टेलर का एक्सोर्सिज्म किया। ये पूरी रात जो भी वो एक्सोर्सिज्म के दौरान पढ़ते हैं, अपने रिलीजन के जो भी बुक्स थी उन्होंने वो पढ़ी, जो होली वाटर था उसका स्प्रे करते रहे या व्हाटएवर जो भी वो करते हैं एक्सोर्सिज्म के दौरान, उन्होंने वो सब किया।
पूरी रात गुजर गई। जब अगले दिन सुबह हुई तो वो दोनों थक चुके थे और उन्होंने सबको बताया कि माइकल की बॉडी के अंदर 40 डीमंस पाए गए हैं, जो कि बहुत ही डिफरेंट किस्म के हैं, जिनमें वायलेंस, लस्ट और हर किस्म के जो बुरे असरात हैं वो सारे इन डीमंस के अंदर मौजूद हैं। लेकिन चूंकि वो थक चुके हैं और सिर्फ उसकी बॉडी से 37 यानी कि 37 डीमंस निकालने में कामयाब हो चुके हैं, और माइकल टेलर की बॉडी में अभी भी 3 डीमंस मौजूद हैं जो कि सबसे ख़तरनाक हैं और निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। इनके अंदर वायलेंस, ब्लास्फेमी, उसके अलावा लास्ट और मर्डर और ये सारे चीज़ें जो हैं वो इन 3 डीमंस के अंदर मिक्स हैं, जो कि इस टाइम माइकल टेलर की बॉडी के अंदर मौजूद हैं और वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हैं। इससे पहले कि कोई माइकल टेलर को जाके देखता या उस चीज़ का कोई इलाज निकालता या कोई बंदोबस्त करता, माइकल टेलर वहाँ से निकल कर अपने घर जा चुका था। आई डोंट नो हाउ, नोबडी नोज़ हाउ। और फिर उस रात वो हुआ जिसको देखकर एक नॉर्मल इंसान की रूह भी काम जाती है। माइकल अपने घर गया और उसने अपनी वाइफ का इतने बुरे तरीके से मर्डर किया कि वहाँ पर आने वाले पुलिस वाले भी देखकर हैरान रह गए, उनके दिल लरस कर रह गए कि यार ऐसा कौन कर सकता है। माइकल की जो वाइफ थी क्रिस्टीन, उसका गला कटा हुआ था, उसका चेहरा फटा हुआ था, उसकी आंखें भी नहीं थी, उसके कान भी नहीं थे और उसकी ज़ुबान भी काट दी गई थी। लेकिन सबसे हैरान कुन बात जो है यहाँ पे वो ये है कि इन सब चीज़ों के लिए माइकल ने किसी हथियार, किसी चाकू, किसी तलवार, किसी तेज़धारी चीज़ का प्रयोग या इस्तेमाल नहीं किया था, जबकि माइकल ने यह सब अपने हाथों से किया था, इंसानी हाथों से। ये बात किसी के समझ में नहीं आती कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उसी रात माइकल सड़कों पर नंगा खून में लथपथ पाया गया और वो चीख रहा था कि मेरे अंदर डीमन है जो मुझसे ये सब कुछ करवा रहा है। पुलिस ने माइकल को अरेस्ट किया और कोर्ट के सामने पेश किया। कोर्ट ने सारा केस देखने के बाद माइकल को नॉट गिल्टी बाय इंसैनिटी का वर्डिक्ट देकर एक ब्रैडमोर के एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में भेज दिया अंडर ऑब्जर्वेशन। साइकेट्रिस्ट इसका ऑब्जर्वेशन करें। माइकल वहाँ पे कुछ अरसे के लिए रहा और डॉक्टरों का ये कहना था कि चूँकि इसके ऊपर एक्सेसिज्म हुआ था, जिसकी वजह से इसका माइंड बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर हो गया था और कोई मेंटल इलनेस की वजह से माइकल ने ये स्टेप उठाया। जबकि ऑन द अदर हैंड जो रिलीजियस ग्रुप थे उनका ये कहना था कि डीमंस असल में मौजूद होते हैं जो कि माइकल टेलर के बॉडी में घुस चुके थे, जिसकी वजह से माइकल टेलर ने इतनी घिनौनी और इतनी भयानक एक हरकत की। लेकिन आज तक लोग इस बात पर डिबेट करते हैं कि क्या माइकल वाकई मेंटली इल था या फिर उसके ऊपर किसी जिन, किसी भूत प्रेत वगैरह का साया था जिसने माइकल से ये काम करवाया। 2005 में माइकल पर एक और केस लगा जो कि इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर का था, लेकिन उसमें भी चूँकि कुछ ख़ास सबूत नहीं थे इसलिए माइकल छूट गया। उसके बाद माइकल ज़िंदा है लोगों के मुताबिक, बट इन 2025 नोबडी नोज़ कि वो कहाँ पर है, ज़िंदा है या नहीं है, लेकिन वो मीडिया की नज़रों से ज़रूर दूर है। तो आप मुझे बताएं कि आपको ये केस सुनने के बाद क्या लगता है कि क्या माइकल वाकई मेंटली इल था या उसके ऊपर वाकई किसी भूत प्रेत का साया था, या थर्ड चूँकि उसका मैरी रॉबिन्सन के साथ चक्कर चल रहा था या चल नहीं भी रहा था, चूँकि उसकी वाइफ क्रिस्टीन ने उस पर इल्ज़ाम लगा दिया था। तो क्या उस गुस्से में आकर माइकल ने ऐसी हरकत की? आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। असल में ये कहानी एक वार्निंग है कि अंधा बिलीफ और स्पिरिचुअल ऑब्सेशन कभी कभी इंसान को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देते हैं जहाँ से वापसी का रास्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है। माइकल टेलर एक नाम ही नहीं बल्कि एक मिसाल भी है कि अगर इंसान के अंदर के डीमंस या शैतान जाग जाएं तो वो उसकी सारी ज़िंदगी, उसका प्यार, उसका परिवार, उसका घर बार सब कुछ बर्बाद करके रख देते हैं। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं कि क्या ये वाकई एक रियल पोजेशन था या फिर एक साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन? आपने मुझे अपना आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और अगर आप ऐसी ही रियल लाइफ मिस्टीरियस ओनली ट्रू स्टोरीज़ देखना, सुनना, जानना पसंद करते हैं तो हकीकत फ़ैल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी सच के पीछे की हकीकत।